अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। और ये देखें, मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ से व्लॉग को ख़त्म किया था। मॉर्निंग का टाइम है और ये हमारा सेकंड डे है यहाँ पे। और हम लोग मॉर्निंग के लिए ये देखें उठ गए हैं, तैयारी कर लेती है। ड्रेस ये पहनूंगी आज मैं। बेटी दी ज्वेलरी है, मैं इतनी कोई खास नहीं पहनती। कितनी प्यारी ये देखें, वेरी यहाँ पे मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग हुई हो है। गई है। नई जगह, नए लोग और बस्सां जा रही हैं और रोड कितनी खूबसूरत सुबह हुई है। बर्ड्स बोल रहे हैं। हाँ, बर्ड्स। यस, प्रिटी लग रहा है बहुत। हाउस कितने प्यारे हैं। और ये देखें जी, ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं, रेडी शेडी हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਟਾਊਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। बड़ा ही प्यारा व्यू है होटल, तो बड़ी लंबी वॉक करनी पैंदी ते अपने रूम च आना पैंदा। ये देखे धूप इतनी प्यारी निकली है। हमारा यही था कि ना जिस दिन हम लोग जाएंगे ना, वेदर हम लोग देख के गए थे कि 2-3 दिन जिसमें हमने रहना है ना, वेदर अच्छे होने चाहिए। रात को तो इतनी बारिश हुई है, लेकिन सुबह यही था कि धूप अच्छी निकल आई है। पहले तो बारिश होती रही है, लेकिन फिर धूप बड़ी सोहनी निकल आई है। और ये इनका जी कैफे है, या जिसे कह सकते हैं जी, पूरा एक बनाया हुआ है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट आपको पता है, यहाँ पे होटल जो होते हैं उनमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है और कई ब्रेकफास्ट इनमें जो हैं डिफरेंट होते हैं, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो यही कोशिश थी कि जो नॉर्मल ब्रेड जैसे हम लोग खुद टोस्ट कर लेंगे तो वो खाएँगे। और साथ में जी ये बस अब वेट कर रहे हैं कि वो हमें बिठाएगी उत्थे जाके कुर्सी ते, और नाइस जा कोई प्रोटोकॉल देगी तो फिर जाके बवांगे तो फिर ਅਸੀਂ ब्रेकफास्ट करांगे। चलो जी, आइए ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखावां ब्रेकफास्ट की है। ज़्यादातर तो यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही है, लेकिन हम लोगों ने वही प्रेफर किया कि जो बेक की हुई है ना चीज़ें, बस वही खाइए, क्योंकि जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं ना, वो ना ज़्यादा खाएं। तो यहाँ पे ये देखिए मफ़िन लगे हुए हैं, क्रोसॉन लगे हुए हैं और साथ में जी पैनकेक लगे हुए हैं। यहाँ पे इंग्लिश लेडी जो है वो हमें बता रही है कि यहाँ से आप टोस्ट करें और फिर बह के तो फिर बटर चंगा जा उत्ते लाओ। ਇਹ देखो बटरिंग करो अपने टोस्ट ते फिर उन्हें इंजॉय करो। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जी फ्रूट्स रखे हुए हैं और कुछ जी योगर्ट रखे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश लोग सवेरे ब्रेकफास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रूट लाजमी खाते हैं। और मेरी बेटी भी शुरू से फ्रूट्स बड़े ही शौक से खाती है ब्रेकफास्ट में। और ये देखे जी सीरियल का भी पूरा इन्होंने सैटअप किया, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं कहा अज सीरियल तो बिल्कुल नहीं खाना, इन्नी क बद परहेजी की है ना मैं, कि मैं तुहानू की दसा। ठंडे ड्रिंक पी रही हाँ और खुला मैं खा रही हाँ। मैंने कहा कोई गल नहीं, 2 दिन इंजॉय कर लो अपनी जिंदगी। और ये देखे मेरी बेटी माशाल्लाह लेके जा रही है अपने लिए ब्रेकफास्ट। बड़े ही शौक ना लेके गई थी पैनकेक, बाद चो पता लगा कि पैनकेक तो बिल्कुल भी नहीं ठीक हैगा। और फिर उसने कहा कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने सिर्फ टोस्ट ही खाना। मैंने कहा चलो मैं एक फ्राई एग भी ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे बस मैनू एक कमी सी कि एक मैं देश की घरों लैके जाती होंदी भी, भावें बस मैनू परमिशन दे देंदे ना किचन च जाके चाय बनाने दी, ते मैं अपनी कड़क चाय जरूर बना के पीनी सी। और मिल्क भी यहाँ पे था और टी बैग तो आपको पता है होते ही हैं, तो मैं और भी बना लेनी सी। लेकिन मैंने कहा छड्डो परा, अहीं इंग्लिश चाय पीने आ, को अज प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि मैं शूट कर लवां वीडियो और फिर ब्रेकफास्ट स्टार्ट करा। बड़ी व्लॉगर लाइफ मुश्किल है। आप लोगों को लगता है बड़ी आसान है, पर बड़ी मुश्किल है। चीज़ां पईयां पईयां ही उत्थे, नाश्ता पिया पिया ही ठंडा हो जाता है, खाना पिया पिया ही ठंडा हो जाता है। और ये देखें अब मैंने लगाया है ट्राईपॉड पे कैमरा, तो मैं कहा चलो मैं भी ब्रेकफास्ट कर ला। और बस यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। बीन्स भी थोड़े से लिए, पर मुझे कोई खास पसंद नहीं आए। ट्राई मैंने किए, मैंने कहा चलो हुन ट्राई करने, पैसे क्यों वेस्ट करने ने। और बस कुछ खास नहीं लगा, तो चले यही था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये ब्रेकफास्ट करेंगे, बेटी खुश हो गई है ना, समझो कि फिर असी भी खुश हो गए हैं। और अच्छा, ब्रेकफास्ट करते हुए इतनी प्यारी धूप आगे आ रही थी ना सामने, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं बैठना ही इतने सामने है, ताकि धूप सामने मैं देख सका। इतना प्यारा गार्डन था, धूप इतनी प्यारी लग रही थी। और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, एंजॉय किया। और फिर जी हम लोग ने कहा कि ये देखें मैं आप लोगों को दिखा दूं, कितना प्यारा लग रहा है। कभी धूप, कभी थोड़ी सी छाँव हो रही थी, और बस यही इंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर चलें जी
बाहर बाहर हम लोगों ने आज पूरा दिन एक्सप्लोर करना है, पूरा टाउन एक्सप्लोर करना है और पूरा शहर। और मज़ा ही तब आता है जब आप थोड़े देर के लिए जाएँ और एक दिन में फिर कोई इतना ख़ास नहीं आप लोग एक्सप्लोर करते। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग इस टाउन को ना आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मेरे हस्बैंड कहते मैं लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ इतना नहीं तुरया फिरया इस टाउन ਨੂੰ इतना नहीं घूमया जितना कि मैं तेरे नाल ਅੱਜ घूम फिर लेता। और ये शुक्र था कि गाड़ी साथ में थी तो बस फिर गाड़ी ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਥੇ खड़ा ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ फिर घूमते फिरते सी फिर बैठ जाते थे, थोड़ी देर टायर्ड होते थे और थोड़ा सा गाड़ी च चीज़ां रखियां सी स्नैक वगैरह वो थोड़ा जा खा के फिर अगे चल पैंदे सी। बस इसी तरह से एक्सप्लोर करते रहे और बड़ा ही इंजॉय किया। मैं कहनी है जितना इंजॉय किया। और ये देखे पानी इतनी रफ्तार पानी की तेज़ थी, इतना वो कहते हैं ना विंडी था वेदर और पानी की तुसी लहरां चेक करो। ये देखिए जी पानी की लहरें, चेक करें पानी, नो वार्निंग नो सेंसेस, नो वार्निंग, ऐसे आ रहा है पानी। और अच्छा जी अब समंदर को छोड़ के तो हम लोग आ गए हैं जी ये टाउन में। और टाउन भी बिल्कुल ही समंदर के आर पार ही है, बहुत ही प्यारा टाउन है। यहाँ यूके में इनकी खूबसूरती हर एक टाउन की डिफरेंट होती है, बड़ा ही अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। और हमारा यही था कि पहले अपने जो आसपास के टाउन है ना उनको एक्सप्लोर करें, फिर ही दूसरे किसी शहर च या किसी दूसरे मुल्क च जाना चाहिए। जिरा तुसी जिथे रह रहे होंदे हो उत्थे तुसी पहले एक्सप्लोर करो कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ कैसा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे जी बस मजबूरी सी साड़ी कि असी मैकडोनल्ड तो मेरी बेटी ने ही बस चिप्स लेने और कुछ भी नहीं खाया। और साथ में जी मैंने कहा मैं कोक पीनी है ठंडी। और यहाँ पे जी आ गए हैं जो ब्लैकपूल का सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल यहाँ की स्वीट्स हैं, जो यहाँ पे ये रॉक्स मिलते हैं ना ये यहाँ की ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं। तो ये देखें जी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का ये हार्ट, बड़ा ही प्यारा था। और बेटी कहती जी तुसी भी मैनू पकड़न दो मैं भी अपनी मॉम नू देना चाहनी हूँ। वो कहते वेडिंग एनिवर्सरी है पहले मैनू विश कर लेंदे फिर तू दे दी सान दोनों नू। और यहाँ पे ये देखें लगे हुए हैं वफल्स और साथ में जी इन डोनट्स और ड्रिंक्स आइसक्रीम्स हर चीज़ मिल जाती है आराम से। लेकिन यही है कि कोई पता नहीं हलाल की चीज़ है तो हराम की चीज़ है, बस इन्हां चीज़ों का थोड़ा जा फर्क इत्थे करना पैंदा। और मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो फिश एंड चिप्स बनाते हैं ना तो वो भी कोई खास अच्छे ऑयल च नहीं बनाते। मैंने बस इसी चीज़ को थोड़ा सा जेहन च रखा सी। और सुबह का ब्रेकफास्ट किया था तो फिर आफ्टरनून में इतनी हमें भूख ही नहीं लगी। ए देखो तुसी बग्गियां चेक करो कितनी खूबसूरत है झूलियां। और हम लोगों ने बोला था कि जो पिंक वाली है ना ओरे विच बैठांगे, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। तो मैंने कहा चलो, बेटी कहती जी उससे परमिशन ली, उसने कहा जी फेस को टच ना करो तो बस यहाँ पे तुम टच कर सकती हो हॉर्स को। बस मेरी बेटी बहुत पेट लवर है, बहुत उसको पेट्स पसंद है, बस दिल करे तो सारे जानवर ले आके घर रख लवे। एक और ये शॉप है ये भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिए हैं जी। मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड्स के लिए ये रॉक्स, क्योंकि यहाँ की ये वाली चीज़ें तो लेके जानी चाहिए, जी सुगात है ना वो तो लेके जानी चाहिए। और यहाँ ये देखे कितने प्यारे हैं। और ये देखिए जी हम लोगों ने कहा था जिस दिन हम लोग जाएँगे ना बस उस दिन हम लोग शॉपिंग करेंगे। पहला हम सब घूमेंगे, फिरेंगे, एन्जॉय करेंगे। ऐ नहीं कि पहले शॉपिंग करके ते बैग भर लांगे ते फिर बाद चों। तो ये सेकंड डे जब हम लोगों ने एक्सप्लोर करना था पूरा टाउन। तो ये देखिए एक शॉप ते सानू वे पाकिस्तानी इंडियन लभ ही जांदी जो मर्ज़ी होवे। और ये इसका नाम था जी पाउंड शॉप शायद। और यहाँ से जी मुझे एक सॉस पैन नज़र आ गया। मैं कहा बस चूल्हा किते मैनू लभ जावे ते मैं चाह बना लवां। और हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे पास जो देचकी है ना घर में वो है जी उसको पकड़ना पड़ता है। तो ये जो है ना जो हैंडल वाला है तो ये मुझे लेके दे। कहते मैं तुम्हें ले दूँगा, तू चाह ही क्यों नहीं चढ़ती। और यहाँ पे जी ये देखिए कितना प्यारा ये टावर लग रहा था। यहाँ पे ये टावर में आप जा सकते हैं, ऊपर इसकी टिकट लगती है और ऐसे लिफ्ट लगी हुई है। तो यहाँ भी हम आ गए हैं एक यहाँ पे जी शॉपिंग मॉल। जैसे हर टाउन में एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है तो इस तरह ब्लैकपूल में भी ये देखें शॉपिंग मॉल बना हुआ है, शॉपिंग सेंटर
सेंटर बना हुआ है, सेम यहाँ यूके में एक जैसी ही शॉप्स हैं, बस है कि प्राइस च थोड़ा जा फ़र्क आई थिंक सो ज़रूर होता होगा। तो ये देखें ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग मैनचेस्टर या बर्मिंघम के किसी शॉपिंग मॉल में आ गए। तो जो बस फिर जिथे प्राइमार्क नज़र आवे तो उसे असी लोग ज़रूर जाने हैं, क्योंकि साढ़े वास्ते ए बड़े रीज़नेबल स्टोर है बाकी स्टोर की निस्बत। यूके में जी अब सर्दियों की आमद है और गर्मियां बस चलियां ही गईयां हुई ने, बस एक तुक्का ही किसी एक दो दिन धुप निकल आंदी, दूजे दिन बारिश होने लग पैंदी और सर्दियों का स्टफ लग गया हुआ है। जहां भी जाएंगे प्राइमार्क में सेम एक ही जैसे स्टफ होते हैं, एक ही जैसी वैरायटी होती है और प्राइस भी सेम ही होती है। तो बस यहाँ पे लगी हुई हैं सर्दियों के लिए लॉन्ग ड्रेसेस लगे हुए हैं, जंपर्स लगी हुई हैं, कोट लगे ने, हाई नेक लगियां ने, बहुत अच्छे स्टफ आए हैं। हर सर्दियों में डिफरेंट डिफरेंट ये लेके आते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी कार्डिगन्स लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छा ये आजकल जो ट्रेंड है बस वही सारा कुछ दिखा रहे। और बहुत से मुझे एक क्वेश्चन आए थे कि एक ही जैसे कि आप जैकेट्स और कोट भी जरूर कवर किया करें। ए देखो जी जैकेटां ते कोट आ गए ने, ते बस देख लवो हुण सर्दियां च यही पैने ने, ते नेरे ही नेरे ने, सारे वक्त नेरा ही रहना इत्थे यूके दे विच। और बस फिर नेरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अपनी 6-8 महीने ਅਸੀਂ गुजार देने ने। तो कोई बात नहीं, अब हमारी ना जिंदगी यूज टू हो गई हुई है। और ये देखे जी टैची केस लगे हुए ने, कितने ही कलरफुल, कितने ही प्यारे। मुझे लगा था ये प्लास्टिक टाइप नहीं होते, दूरों इस तरह लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको फील किया तो कोई नहीं है, नॉर्मल वो जैसे होते हैं वैसे ही टैची केस है। ये 3 का सेट लगा हुआ था और मुझे लग रहा था प्राइमार्क से सस्ते लगे हैं। देखो मेरी बेटी ने कुछ ना कुछ तो लब भी लिता ना। और ये है जी लिप बाम, आई थिंक सो ये लिप बाम कह रही थी मेरी बेटी है। और कोक बनीज, क्या बात है, मैं कहनी इन्नी चाइना ने तरक्की कर ली है ना। और ये देखें जी हम लोगों ने ले ही लिया है कुछ ना कुछ, माशाल्लाह से हैप्पी हो गई है। तो चलो समझो जी असी भी हैप्पी हो गए। अब निकले हैं बाहर, एक और शॉपिंग सेंटर है, अब उधर एंट्री करांगे तो उत्थे भी मेरे हस्बैंड कह रहे सी अपने वास्ते कुछ रह ला। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं समझे कि ले लिया हुआ है। तो मुझे भी कोई चीज़ अगर पसंद आए तो मैं ले लेती हूँ फ़ौरन, अगर ना आए तो फिर मैं नहीं लेती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। और परफ्यूम ये देखें लगे हुए हैं, मुझे ज़्यादा एलर्जिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे लगा कि किसी ने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया सी ते उदों दी मैनू एलर्जिक होई हुई है, जदों दी मैं उस तो कोलों गुजरी है ना, बहुत ज़्यादा मुझे आँखों में एलर्जिक है, आइज़ में और नक च एलर्जिक बहुत ज़्यादा मुझे हो जाती है। और ये है जी एक अरेबिक स्टोर था और वो भाई कह रहे थे कि ज़रूर कवर करें, तो फिर मैंने उनको भी कवर किया है। जो होती है ना अत्तर होते हैं और जैसे ऊक होती है, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, जो अरेबिक लोग लगाते हैं, तो वो है। ये मुझे बस हैंडबैग नज़र आ गए, तो मैं क्या मैं इन्हां नू भी कवर कर दी। बड़े प्यारे लग रहे थे और ज्वेलरी बड़ी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे देखे जी हमें ये की रिंग्स नजर आ गई हैं, बस फिर असी औरतें हमला कर लेता है। ए देखो डिफरेंट डिफरेंट हैं, साथ में ब्लैकपुर का टावर भी बना हुआ है, बटरफ्लाई भी है। बैग बड़े बड़े प्यारे थे, 15-15 पाउंड का था, अच्छे थे बैग, ये नहीं है कि बैड क्वालिटी नहीं थी, बहुत अच्छी है। यूके में कोई भी चीज़ की क्वालिटी बैड नहीं होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। कुछ ट्रेडिशनल भी चीज़ें लगी हुई थी और बहुत बड़ा ये शॉपिंग मॉल था। तो मेरे हस्बैंड थक थुक के ओ थे साइड ते बह गए सन, तो पर मैंने कहा मैं थोड़ा सा कवर करके आती हूँ। ये देखे बहुत ही बड़ी शॉप स्वीट्स की थी सारी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि स्वीटां दे घर ते असीं बिल्कुल नहीं जाना और आप इतनी ज़्यादा स्वीट्स बिल्कुल भी ना खाया करो। हर एक शॉप जेडी हो गया, सो स्पोर्ट डायरेक्ट हो गया, मैकलन हो गया, एवरीथिंग यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। सुपर डायरेक्ट ये देखें कितना बड़ा है। हर टाउन, अगर हमारा टाउन छोटा है ना तो उसके हिसाब से छोटी शॉप्स हैं, अगर जैसे जैसे बड़ा टाउन है तो फिर बड़ी शॉप्स बनी होती हैं। सेम इसी तरह से पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। और एक देखो जी स्टॉल मेरी बेटी नू नज़र आ गया, उत्थे बड़े ही यूनिक किस्म दे लगे हुए ने ब्रेसलेट, ये बने हुए हैं जी। कह रही थी वो, बता रही थी इंग्लिश लेडी के ये स्टोन जो है ना, और ये देखे जी कितने प्यारे ये स्टोन लग रहे हैं, कलरफुल इतने प्यारे। और कुछ लोगों को बड़ा ही शौक होता है इन चीज़ों को कलेक्ट करना, और इतने प्यारे ये सी स्टोन मुझे लग रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना कुछ इधर से लेके और कलेक्ट करूं, और बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरी बेटी ने जो लिया है अपने लिए और अपनी फ्रेंड के लिए एक ब्रेसलेट लिया है, और यहाँ पे कुछ स्वीटें जो थी वो ली हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स को देगी और बड़ा ही अच्छा लगता है। और कुछ पिक्चर ना जो मैंने कैप्चर की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी, और थैंक यू सो मच। मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलो जी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल नू, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।